नमस्कार साथियों, बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अध्ययन के रूप में BA फर्स्ट ईयर का जो मध्य पूर्व पाषाण काल है, हमने पिछले वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर आपको समझाया कि किस तरह पाषाण काल को अध्ययन किया। पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। फिर पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो आज हम अध्ययन करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल। इसके अंदर जो ये पाषाण काल है, इसकी जो विशेषता सबसे बड़ी है कि इन काल के अंदर जो औजार बनाए गए, जितने भी उपकरण बनाए गए, हथियार बनाए गए मानव के उपयोग के लिए, उनमें हथियारों में लगातार परिवर्तन आ रहा है। इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन है वो जिस काल के जैसे परिवर्तनों के आधार पर इसको कालखंड को बांटा गया। जैसे पूरा पाषाण के अंदर हमने देखा था 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व के मध्य में जो उपकरण बने, सोन संस्कृति के अंदर और दक्षिण भारत के अंदर मद्रास संस्कृति के अंदर। आज हम मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर जो इसकी समय अवधि है वो 1,50,000 ईसा पूर्व से लेकर 35,000 के मध्य है। इस अवधि में किस तरह के औजार बने, मानव का व्यवहार क्या था, मानव का जीवन यहाँ पर किस तरह होता है, आज इस पर चर्चा करेंगे। मध्य पूर्व पाषाण काल की इसकी जो समय अवधि है वो 1,50,000 ईसा पूर्व से लेकर 35,000 ईसा पूर्व के मध्य है। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हमें वो अलग अलग पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं, जो पुरातत्व के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं, उनको पुरातत्वविद बोला जाता है। तो सबसे पहले अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग अनुसंधान, खोज के और उत्खनन के द्वारा इनका प्रयास करने का प्रारंभ किया। एक KD बैनर्जी के नाम करके पुरातत्वविद है, उन्होंने कहा कि इस मध्य पूरा पाषाण काल को नेवासियन संस्कृति नाम दिया, क्योंकि मध्य पूरा पाषाण काल था। इसके अंदर जो औजार मिले वो नेवासा से मिले, जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर नेवासा जगह है, वहाँ से ये औजार मिले थे। इसी के नाम से उनको नेवासियन संस्कृति या नेवासियन कल्चर नाम दिया गया। एक पुरातत्वविद एक और है, A.K. घोष। A.K. घोष ने इनको फलक संस्कृति नाम दिया। कल मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कोर और फलक। तो पत्थर, मूल पत्थर होता है उसे बोलते हैं कोर या करोड़ पत्थर या करोड़ औजार, और उससे जो काट के जो छोटे छोटे पत्थर अलग बन जाते हैं उनको बोले फ्लैक या फलक बन जाते हैं। उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैक और हिंदी में बोलते हैं फलक संस्कृति, जिसको बोलते हैं फलक औजार या फ्लैक टूल्स। उसको फलक संस्कृति या फ्लैक संस्कृति भी नाम दिया गया। कि घोष ने नाम इसका फ्लैक संस्कृति दिया। इसमें जो मूलतः औजार बनने लगे वो एक तो फ्लक ब्लेड बनने लगे, मतलब जो औजार बनने वो ब्लेड के आकार के बनने लगे, पतले पतले औजार। क्यों औजार वो ब्लेड से, फ्लैक से बनने लगे। जब किसी पत्थर से दूसरा छोटा पत्थर निकलेगा वो क्या उसके अपेक्षा पतला होगा और तीखा होगा, उसको बोलते हैं ब्लेड। एक होता है स्क्रैपर, यानी खुरचने के लिए स्क्रैपर होता है ना, पतली पट्टी की तरह होता है स्क्रैपर। तो उसको जो औजार बनने लगे वो एक तो ब्लेड की तरह बनने लगे, एक फलक और स्क्रैपर। 3 तरह के औजार, फलक औजार और उससे पतले ब्लेड और स्क्रैपर, ये 3 तरह के औजार है इस काल के अंदर बनने लगे। जैसे आप पूरा पाषाण के अंदर आप देखा था निम्न पूर्व पाषाण, उसमें हैंडेक्स बनता था, क्लीवर या वेदरनी बनता था और चॉपर चॉपिंग बनता, जो किसी को खुरचने के लिए काम आता था। इसी समय मध्य पूर्व पाषाण काल के अंदर जो औजार बनने वो फ्लैक के औजार बनने लगे। करोड़ के थे ही थी, साथ से करोड़ के भी बनते, ऐसा नहीं करोड़ वाले बंद हो गए, लेकिन अब उनके अंदर काल के परिवर्तन आने के साथ क्या तकनीक में परिवर्तन आए, बनाने की तकनीक वो परिवर्तन आए, औजारों में उनके आकार और कार्यशैली में भी, उनके कार्य करने की जो शैली उसमें भी परिवर्तन आए। तो ये भी एक परिवर्तन देखा गया। दूसरा, इस काल के अंदर जो औजार बन गए वो उसको बोलते लेवला तकनीक। लेवला तकनीक से औजार बनने लगे, इसको तकनीक बोलते हैं लेवलव तकनीक। लेवलव तकनीक
ये लेवलव क्या है? फ्रांस के पास, आपने फ्रांस की राजधानी नाम सुना पेरिस, उस पेरिस के पास जो पूरा पाषाणिक औजार मिले और उस जगह का नाम लेवलव है, और उसी जगह के नाम से जो जगह वहाँ से जो औजार सबसे पहले मिले उसी नाम से फिर उसको नाम दिएगा लेवलव तकनीक, और उसको बोलते हैं लेवलव तकनीक। और वेस्टर्न यूरोप में एक जगह और है, उसके जो बोलते हैं यूरोप जगह मस्तूरियन, ये जगह एक तो लेवलव जगह है, दूसरी मस्तूरियन है। उनको कहीं की बोलते हैं लेवलव तकनीक, और जो औजार लेवलव से प्राप्त हुए हैं, और उसको वो दूसरी जगह है वो पश्चिम यूरोप में मस्तूरियन, तो उसको मस्तूरियन संस्कृति भी बोलते हैं। जो औजार मिले उसको मस्तूरियन संस्कृति के वो औजार मिलते हैं। अब है कि लेवलव तकनीक में क्या होता है? लेवलव तकनीक में एक ऐसे जो औजार बनाने की तकनीक है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कोर पत्थर है, उस कोर पत्थर को इतने सावधानी से, इतने सतर्कता से, बड़ी सावधानी और अच्छे ढंग से उसको पत्थर को औजार बनाना, जिसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको उसके अंदर क्या, जैसे मान लीजिए पत्थर है, उसके साइडों में से तो बनाना, जो उसको इस तरीके से काटना कि बीच में वो गहरा बन जाए और साइडों में उसका उबार हो जाए, और उबार है वो तीखा हो। इस तरीके से बड़ी सावधानी से हथियार बनाए, औजार बनाने लगे कि जो पत्थर है, जो कोर पत्थर है या जो गोलाशम है, नदियों के आसपास जो जितने भी ये सब औजार बने थे गोल कदर के गोलाशम होते थे। इसके अंदर क्या होता था कि पत्थर को इतनी सावधानी से, इतनी सतर्कता से बनाया जाता था, या विकसित तकनीक थी एक, और पत्थर बनाने की विकसित तकनीक, जिसके अंदर क्या होता था कि जो कोर होता था, इस कोर से फ्लैक, जो फ्लैक इस तरह से अलग किए जाते थे कोर, और उनसे अलग किए जाने पत्थर को फ्लैक बोलते हैं। और फ्लैक को इस तरह से अलग किया जाए कि जो पत्थर है उसके मुंह है, जैसे मान लीजिए पत्थर है, इसके चारों ओर का वो क्या तीखा बन जाए और बीच में वो गहरा हो जाए, गड्ढे की तरफ हो जाए, तो उसको बोलते हैं लेवलव तकनीक। इससे इस तकनीक से औजार बनने लग गए। तो जो औजार बनने लगे तो ये जो दिखता था वो कछुए की तरह दिखता था, दूर से दिखने पे गहरा वो कछुए की तरह, उल्टा कछुआ, या जो गहरे देखते हैं उसको उल्टा तो बोलता है कश्यप क्रोड भी बोलते हैं, कश्यप बोलते हैं, कच्छप जो कच्छप बोलते हैं वो कछुए को बोलते हैं, और दूर से देखने पे कछुए जैसा लगता है उसको बोलते हैं कच्छप क्रोड उपकरण बन के, उसको लेवलव तकनीक बोलते हैं। इस तरह के भी औजार बनने लगे। साथ ही साथ इस मध्य पूर्व पाषाण काल के और विशेषता है कि जो पहले औजार बने थे उनको पुनर्गठन प्रारंभ किया, जो पहले औजार बने थे उनको फिर दोबारा बनाना प्रारंभ किया, जो औजार थे उनको सही नहीं थे, उनको वर्तमान तकनीक हो तो उनको बोलते पुनर्गठन का भी किया गया। तो महाराष्ट्र में जो नेवासा है, नेवासा नाम की जगह है, वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा उनका औजार मिले हैं। उसको जो नेवासा, उसको प्रारूप स्थल भी बोलते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल का स्थल है वो। कुछ पूरा निम्न पूर्व पाषाण काल में भी औजार मिले और मध्य पूर्व पाषाण काल में भी इस तरह औजार मिले। तो एक HD सांकलिया नाम के पुरातत्वविद है, जैसे इतिहास का अध्ययन करने वाला इतिहासविद होता है, इसी तरह पुरातत्व का जो ज़मीन में जितने भी औजार है दब गए हैं और उनको खोदना, शोध करना, उन पर रिसर्च करना, नए नया सिद्धांत देना, उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। तो HD सांकलिया नाम करके पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व, उन्होंने कहा कि इसको नेवासीन उद्योग नाम दिया, नेवासा उद्योग, क्योंकि नेवासा जगह नाम से जहाँ महाराष्ट्र में मिले वहाँ बहुत सारे मिले, तो इनको उद्योग का नाम, मतलब फैक्ट्री का नाम दे दिया HD सांकलिया ने। ये लगभग पूरे भारत में मिलते हैं, पोटवार बेसिन में मिले हैं, पाकिस्तान पेशावर में मिले हैं, राजस्थान के अंदर देखें तो पुष्कर के जो झील है इसके आसपास जगह पे मिले हैं, लूणी नदी की घाटी में भी मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। लूणी नदी घाटी में भी औजार, मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार मिले, अच्छे औजार मिले हैं, क्योंकि जितने भी ये सब औजार मिले, ये एक तो इसका जो औजार मध्य पूर्व पाषाण काल में एक तो जलवायु परिवर्तन का घोतक है, जलवायु वो ठंडी हुई, अनुकूल नम जलवायु और ठंडी जलवायु हुई, और पानी की लूणी नदी घाटी के अंदर पानी की आवश्यकता थी, वो पूर्ति होने लगी, तो लूणी नदी घाटी में भी मिलते थे। तो BN मिश्र नाम करके पुरातत्व, उनको लूणी उद्योग नाम दिया जाए। लूणी नदी घाटी मिला तो उनको लूणी उद्योग नाम दिया। बूढ़ा पुष्कर में भी मिला है, और जो बेलन घाटी है, पाकिस्तान की बेलन घाटी, वहाँ पे भी मिले हैं।
और जैसे पूरा पाषाण काल के औजार है वो मध्य गंगा घाटी में नहीं मिले हैं, लेकिन जो पूरा पाषाण काल के औजार है वो मध्य गंगा घाटी में नहीं मिले हैं, लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल के औजार है वो मध्य घाटी में मिले हैं। कालपी नाम के जालौन जगह है, कालपी उत्तर प्रदेश में जालौन जगह, वहाँ से मध्य गंगा घाटी में भी मध्य पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। और औजारों में वहाँ पत्थरों और हड्डियों भी मिली है, औजारों के साथ साथ पत्थर और हड्डियों के भी औजार मिले हैं। तो ये तो थी उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता, मध्य पूरा पाषाण काल की विशेषता थी। हम अगले लेक्चर के अंदर उच्च पूरा पाषाण काल की भी विशेषता आपसे चर्चा करेंगे। ये थी पूरा पाषाण काल की विशेषता, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और गुजरात के अंदर हिरणी घाटी है, काले गांव है, ऐसे बहुत सारी जगह वहाँ से ये औजार प्राप्त हुए। क्या औजार की विशेषता थी और क्या समय दी, और अलग अलग पुरातत्वविदों ने क्या क्या इस पर अपनी राय दी है, आपसे चर्चा की। धन्यवाद।